हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया है? हाल ही में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 अगस्त। तो भारत और पाकिस्तान विभाजन में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनके याद में यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आपका इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया है। अब इसरो ने किया है तो इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना 1969 में होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और इसके हेड कौन है? तो इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ है। अब यहाँ पे LEM दिया है, तो LEM अर्थात लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर। तो इसरो ने गगनयान के लो अल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? हाल ही में SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो आपका SBI बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। तो अब SBI चलाएगा तो SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो SBI का स्थापना 1 जुलाई 1955 को होता है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके हेड कौन है? तो SBI के हेड आपका अरुंधति भट्टाचार्य हैं। और कहाँ यह चलाएगा? तो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश अपना पहला डिजिटल जनगणना करेगा। और 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डाबर। तो आपका डाबर कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उमा पम्मा राजू का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में उमा पम्मा राजू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पत्रकार। तो उमा पम्मा राजू का निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? हाल ही में
किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। अब पंजाब में लागू किया गया है तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल आपका बनवारी लाल पुरोहित हैं। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। ध्यान देंगे पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म किए हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। उसके बाद पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड मेला आयोजित करेगा। उसके बाद पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं? हाल ही में किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनाडा। तो आपका कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। अब कनाडा, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री आपका जस्टिन त्रुदेवा हैं। और कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संतोष कुमार सिंह। तो आपका संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भारत पे ने ननिल नेगी को नए CFO के रूप में नामित किया है। उसके बाद VI के नए अध्यक्ष रविंद्र टक्कर बने हैं। उसके बाद सुरेश N पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उसके बाद रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। उसके बाद यूनिट स्माइल फाइनेंस बैंक ने के CMD और CEO के रूप में आपका इंद्रजीत कैमेत्रो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मरीना तबसुम। तो आपका लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला मरीना तबसुम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पवन कुमार बोरठाकुर किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? हाल ही में पवन कुमार बोरठाकुर किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम। तो आपका पवन कुमार बोरठाकुर आपका असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिश्व शर्मा है। ध्यान देंगे 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की। उसके बाद असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। उसके बाद दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? हाल ही में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास को योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2024। तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह इसका उद्देश्य था कि आपका जब देश हमारी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, जो आपका आज ही है, उस समय तक देश के हर व्यक्ति के पास पक्का घर होना चाहिए। अब इस योजना को बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। इन्हें क्या किया गया है? भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थात आपका संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षण समूह के प्रमुख के रूप में आपका गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को नियुक्त किया गया है, जो आपका अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी मिला है? हाल ही में किस राज्य को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका MK स्टैलिन है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आपका तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका अनुसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवमोगा सुबाना का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में शिवमोगा सुबाना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गायक। तो आपका शिवमोगा सुबाना का निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध गायक थे। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।